पिछले दिनों एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि हम 3 भाई हैं और तीनों एक ही घर में रहते हैं और तीनों के मसाइल ये हैं कि हमारे पाकिस्तान के छोटे से शहर में होजरी की दुकान है। हम इंसान हैं लेकिन आजकल बहुत परेशान हैं, अखराजात बढ़ गए हैं, दुकान मुख्तसर से मुख्तसर होती जा रही है। सरमाया की कमी की वजह से दुकान का असल माल हम खाए जा रहे हैं। गुर्बत तंगदस्ती बहुत ज्यादा है, सफेद पोशी का भरम है। आखिर क्या किया जाए? मैंने इन सब से कहा कि आप यही ताक अमल मुस्तकिल करें, घर का हर फर्द करे, दिन रात वुजू बेवुजू मुस्तकिल यही सारा घराना करे और सारे घराने को इसी अमल की ताकीद की। बस चंद ही दिन गुजरे होंगे या शायद चंद हफ्ते गुजरे होंगे कि इनकी तरफ से पैगाम आया कि अल्लाह की रहमत से दिन बदलना शुरू हो गए हैं, हालात बदलना शुरू हो गए हैं, मुश्किलात और मसाइल में तब्दीली आना शुरू हो गई है। जिंदगी बहुत ज्यादा बदल रही है, हालात बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, दुख खत्म हो रहे हैं, वसअत पैदा हो रही है, दुकान की आमदनी में बेहतरी है, अखराजात में बेहतरी है, घर में सुकून चैन है, लड़ाई झगड़े खत्म हैं, बीमारियां खत्म हो रही हैं। जो रकम पहले बीमारियों, परेशानियों, तकलीफों और हादसों में लगती थी वो नहीं लग रही। क़ारीन, कुछ वाक़यात इस अमल के मैंने आपको अर्ज किए हैं, जो अमल मुझे बगदाद के बुजुर्ग जिन ने दिया, और वो जिन है जिसने एक बात बार बार कही कि 7 सदियों से ज्यादा इस अमल को मैंने आजमाया और 7 सदियों से ज्यादा मैंने इस अमल को बहुत ज्यादा बेहतर पाया। अब मैं वापस आता हूँ बगदाद के जिन की मुलाकात पर। बगदाद के जिन ने और भी बहुत सी बातें बताई। वो असल में आलम जिन था और फकीह था, मुहद्दिस था, हदीस का बहुत ज्यादा इल्म था, लाखों हदीसें इसको याद थी, हदीस की सनद भी इसको याद थी। मैं हैरान हुआ कि वो कितना बड़ा आलिम था और कितनी बड़ी हस्ती होकर सफेद पोश अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ था। इसने यहाँ आना अपनी तौहीन नहीं समझा। बगदाद का जिन कहने लगा कि हमारे यहाँ जिन्नात की मौत का ताल्लुक इस बात से है कि इनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं और इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं, और अल्लाह का अमर है कि जिस तरह इंसानों की रूह इजराइल कब्ज करता है, इसी तरह जिन्नात की रूह भी इजराइल ही कब्ज करता है। जिन्नात तो हवा है, लेकिन जब इनकी मौत आती है तो अल्लाह ताला इनको वजूद बख्शता है। इनको वजूद बख्शने के बाद इनकी मौत आती है। फिर इस वजूद बख्शने में इन्होंने मुझे ऐसी अनोखी और हैरत अंगेज बातें बताई कि इनको वजूद कैसे बख्शा जाता है और इनके वजूद के बाद इन्हें दफन कैसे किया जाता है, इनकी तदफीन कैसी होती है। एक बात जो बगदादी जिन ने मुझे बताई कि किसी भी सांप को मारते हुए इस बात की जरूर एहतियात करें कहीं कोई जिन तो नहीं। एक दफा दिल ही दिल में या हल्की आवाज में इसे कह दें कि अगर तू जिन है तो यहाँ से चला जा, वरना बाद में तेरी मौत का मैं जिम्मेदार नहीं। इस तरह और मुजी जानवर ऐसे हैं जिनको मारते हुए इंसान पर जिसका हुक्म है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इसको मार देना शरअन जरूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात जिन्नात की मौत इसी में पनाह होती है और वही बज़ाहिर मुज़ी जानवर और वही जिन्नात की मौत का राज होता है। और इनको दफन कर देना और इनको गड्ढा खोद कर दफना देना या इनको फेंक देना, बस वही इसकी कब्र बनती है। एक दफा का वाक़या है कि मैं जिन्नात की शादी की दावत पर गया हुआ था। इनमें अमीर गरीब सभी शामिल थे। अचानक एक जिन वहीं फौत हो गया और शादी अचानक मौत का मंजर बन गई। वो जिन दरअसल जवान जिन था, इसको नामालूम क्या तकलीफ हुई, शादी अचानक खत्म हो गई और वो मैयत को उठाकर ले गए। मैंने खुद देखा जिस तरह इंसानों को कंधा देते हैं इसी तरह इसकी मैयत को कंधा देते हुए ले जा रहे थे और साथ ले जाते हुए मुसलसल दिल ही दिल में जिक्र कर रहे थे। फिर जाकर इसको गुस्ल दिया, इसको कफन दिया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिन ने इसका जनाजा पढ़ाया। फिर इस जनाजे में मैं खुद शामिल हुआ। इसके जनाजे के बाद बकायदा इसकी कब्र खोदी गई, जिस तरह इंसानों की कब्र खोदते हैं, और कब्र खोदने के बाद इसको इसमें दफन किया गया। ये अमल मैं मुसलसल देखता रहा और इस अमल में मैं बकायदा शामिल था। और जिन्नात की कब्रें हमारे कब्रिस्तानों में ही होती हैं, इनकी कब्रें हमारे कब्रिस्तानों में ही बनती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। जिन्नात नजर नहीं आते, जिन्नात के घर नजर नहीं आते, जिन्नात का वजूद नजर नहीं आता। इसी तरह जिन्नात की कब्रें भी नजर नहीं आती। जिन्नात की शादियों के रस्म और रिवाज भी बहुत अनोखे हैं। जो जिन्नात दीन से हटे हुए, आखिरत से कटे हुए, दुनिया व आखिरत को फरामोश किए हुए
ان کی شادیوں میں انوکھے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ جنات کی شادیوں کے رسم و رواج 100% ہندوانہ رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں آئے، ایمان میں آئے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی شادیوں کے رسم و رواج بھی اسلامی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اسلام، شریعت، دین اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ ان جنات کی شادیاں دین کے مطابق ہوتی ہیں، ان میں ختم القرآن کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سنایا جاتا ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ درویشوں، ساحلین اور نیکوں کو بلایا جاتا ہے، جس سے واعظ و نصیحت کا عمل ہوتا ہے، آپس میں محبت و پیار بڑھتا ہے۔ جنات کی شادیوں کی ابتدا بھی دین ہوتی ہے اور وہ دیندار ہیں، انتہا بھی دین ہوتی ہے اگر وہ دیندار ہیں۔ اگر وہ دیندار نہیں ہیں تو ان کی شادی کے رسم و رواج وہی ہوتے ہیں جو 100% ہندوؤں کے ہوتے ہیں۔ اپنے مسائل کے لیے ان کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جنات میں محبتیں کم ہوتی ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بہت شعلہ مزاج ہیں۔ جنات کا اسلحہ بہت مہلک ہوتا ہے، لیکن یہ اسلحہ وہ نہیں جو ہمارے ہاں ہے۔ ان کا اسلحہ تلواریں، تیر، گولیاں، بندوقیں، بم وغیرہ نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ان کو کچھ اثر نہیں کرتی۔ ان کا اسلحہ اپنا ایک اسلحہ ہوتا ہے جس کا نام میں کہاں سے لے آؤں، اس کی شکلیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، کیونکہ وہ اس دنیا کے انسانوں نے نہ دیکھی ہیں نہ آج تک سوچی ہیں۔ وہ ایسا خطرناک اسلحہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مثال ایسی لے لیں کہ اگر ان میں سے ایک وار جو ایک جن دوسرے پر کرتا ہے، اگر ہمارے 1000 انسانوں کو اکٹھا کیا جائے تو ایک وار ایک جن دوسرے جن پر کرتا ہے، وہی وار اگر 1000 انسانوں پر کیا جائے تو 1000 انسان ایک پل میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات بعض ایسے سخت وار ہوتے ہیں تو اگر وہ 1,00,000 انسانوں پر کیے جائیں تو اتنے سخت وار ہیں کہ میں بلا مبالغہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس ایک وار سے 1,00,000 انسان جل کر راکھ ہو جائیں۔ حتیٰ کہ بعض وار اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر وہ وار عمارتوں پر بھی کیے جائیں تو عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ جنات کی لڑائیاں سال ہر سال چلتی ہیں۔ جنات اپنے دشمن کے گھروں کو، نسلوں کو، اولادوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جنات میں انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جنات انتقام میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انتقام سے نفرت فرمائی ہے۔ جنات انتقام میں، لڑائیوں میں بہت آگے ہیں۔ ایک دوسرے کے گھر پر، مال پر اور ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ کرنا۔ بعض نیک، اگر کوئی نیک نہیں تو چوری، ڈاکے، لوٹنے کا مزاج بہت زیادہ، اور اس طرح کا مزاج جس سے انسانیت لرز اٹھے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی صلح بہت مشکل ہوتی ہے۔ کوئی ایک آدھ آپس میں صلح کر لیں تو کر لیں، کیونکہ لڑائی کا مزاج، انتقام کا مزاج، کینہ کا مزاج، حسد کا مزاج آپس میں صلح کرنے سے روکتا ہے، اور صلح نہ ہونے سے لڑائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ صلح نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو احوال ہیں جنات کی لڑائیوں کا۔ جنات کی لڑائیوں کے معاملے میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں۔ گھروں میں جنات کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھروں کی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھروں کی چھتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعات بہت زیادہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اگر ان کی محبت اور پیار دیکھو تو محبت اور پیار ادب میں جب یہ آتے ہیں تو انتہائی ادب، انتہائی محبت، انتہائی پیار ان کے اندر ہوتا ہے۔ ان کا دل رگ رگ میں محبت، پیار میں رچی بسی ہوتی ہے۔ ان کے اندر بہت زیادہ الفت، شفقت، محبت اور پیار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ دعوت کھلانے میں، سلام کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، تسبیح پڑھنے میں، اعمال کرنے میں، درود پڑھنے میں، مسنون دعاؤں کو یاد کرنے میں، اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے میں بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تشدد بھی زیادہ اور احترام بھی زیادہ۔ جنات کی دنیا میں انتہا بہت ہے، سختی میں بھی اور نرمی میں بھی۔ اللہ پاک نے ان کو بہت انوکھا مزاج دیا ہے۔ جنات کے اندر بہت زیادہ ایک چیز خاص طور پر ہے کہ ان کی زندگی میں معاش کا بہت زیادہ ہے، عشق کا مزاج بہت زیادہ ہے۔ ان کا ایک ایک فرد عاشقانہ مزاج رکھتا ہے، لیکن عشق جب بدلتا ہے وہ عشق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بدل جاتا ہے۔ اگر عشق نہ بدلے تو پھر یہ عشق جننی سے بھی کرتے ہیں اور عورت سے بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ مرد سے بھی کرتے ہیں، انسان مرد سے بھی کرتے ہیں، انسان عورتوں سے بھی کرتے ہیں۔
जिननी से भी करते हैं। इनके यहाँ इश्क का मिजाज बहुत ज्यादा है। आशिकाना मिजाज और आशिकाना तबीयत इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। एक केस मेरे पास आया कि एक जिन को एक औरत से इश्क था। वो इश्क ऐसा था कि वो जिन दिन रात बस इसी के घर के काम करता था। हर नेमत नामालूम कहाँ से ला देता, हर मुश्किल से मुश्किल काम हो जाता। घर के बिजली के बिल आए तो इसकी अदायगी हो जाती, पानी गैस की बिल की अदायगी हो जाती। घर का हर काम, झाड़ू, कोई पाइप लीक है, सीवरेज का या पानी का। हत्ता की हैरत अंगेज बात, इस घर में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती थी। आप कारीन कहेंगे ये कैसी अजीब बात है, इस घर में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, ये कैसे होता है? ये हकीकत है, जैसे भी होता था, बहरहाल हकीकत है। इस जिन को इस औरत से इश्क था और औरत भी इससे इश्क करती थी। मेरी जिंदगी में जिन्नात की इंसानी औरतों के साथ इश्क बेशुमार वाकयात आए हैं, लेकिन ये वाकया ऐसा अनोखा है कि इसमें खुद इस औरत को भी इस जिन से इश्क था। बल्कि वो औरत अपने शौहर से बहुत ज्यादा नफरत करती थी और अपने शौहर को अपने करीब तक नहीं आने देती थी। दिन रात बनी सवरी रहती थी। मुझे इस वाक़े का इल्म इसलिए हुआ कि मेरे पास वो घर वाले इस वाक़े को लेकर आए। कहने लगे कि वो खातून आपके पास आने को तैयार नहीं, कि कहीं आप ऐसा अमल करें और वो जिन मुझसे दूर हो जाए। ये मैं नहीं चाहती। घर वाले एक बात पर मुतमईन थे कि इनके घर के सारे काम घर में बैठे बिठाए हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई हमारी नस्लें नहीं पली, यानी औलाद नहीं है। आज शादी को 13 साल हो गए हैं। वो जिन शादी से पहले भी इस औरत के साथ था। मैंने कहा इसके आए बगैर मैं कोई अमल नहीं कर सकता। आखिरकार बड़ी मुश्किल से इस खातून को मेरे पास ले आए। वो खातून गुमसुम मेरे सामने बैठी थी। मैं इससे कोई सवाल करता था तो जवाब नहीं देती थी, कोई बात करता था तो खामोश रहती थी। आखिरकार इसे मैंने धमकी दी कि अगर तूने मेरे किसी सवाल का जवाब न दिया तो फिर तेरे साथ में एक और मामला होगा। वो ये होगा कि मैं इस जिन को जला दूंगा। जब मैंने ये धमकी दी तो बोली, फिर मैंने इससे पूछा वो जिन तेरे पास कैसे आया? कहने लगी मैं 17 साल की थी तो इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और भी है और मेरे बदन पर हाथ फेर रहा है। मुझे डर और खौफ महसूस हुआ। मैंने अपनी वालदा से पहले तो न कहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कह दिया तो मेरी वालदा ने कह दिया कि नहीं तेरा वहम है। फिर कुछ ही अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी क्लास का होमवर्क करने में कोई मेरी मदद करता है। मेरा हर काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं पानी की ख्वाहिश करती, गिलास भरा हुआ मेरे सामने होता। बाज़ औक़ात लाइट जलाने और बुझाने की ख्वाहिश करती, दिल में ख्याल आता और मेरा काम हो जाता। मैं हैरान, मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि कोई चीज मेरे साथ है और वो जिन है। मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन ये खिदमत कोई ऐसी चीज थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर का खौफ खत्म होना शुरू हो गया। और एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मुझे बेचैनी, बेकली और बेकरारी से इस जिन का इंतजार होता। जब मेरे काम खुद ब खुद नहीं होते थे तो मैं समझती थी कि वो जिन मेरे पास नहीं है। फिर मैं इससे बातें करती थी और मुझे ससराहट और आहटों में और हवा के झोंकों की तरह इनकी बातों का जवाब मिलता था। जब मुझ पर गनूदगी तारी हो जाती और मैं फिर इस जिन की बिल्कुल सामने बातें करती, वो इंसानी शक्ल में आता और फिर इंसानी शक्ल में आने के बाद इसने मेरे साथ वो ताल्लुकात कायम किए जो मैं जुबान पर नहीं ला सकता। फिर ये सिलसिला चलता रहा और मैंने BSc कर ली। इसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया तो मेरे हर तरफ से रिश्ते आने लगे। शक्ल सूरत में कुछ अच्छी हूँ, बल्कि खूबसूरत हूँ, तो मेरे रिश्ते आने लगे। मुझे रिश्तों से खौफ आता था कि मेरा शौहर होगा, जबकि मेरी जिन से दोस्ती है। मेरा शौहर कोई और कैसे हो सकता है? जब रिश्तों की बात होती तो जिन भी घबराता और कहता मैंने तुम्हारा रिश्ता नहीं होने दिया। अगर तुमने रिश्ता कर लिया मैं इस शख्स को मार दूंगा। मैं ये बातें सुनती तो और परेशान हो जाती और मेरा खौफ और बढ़ जाता। बस ये खौफ बढ़ता चला गया, लेकिन खौफ थोड़ा था, शौक ज्यादा था, मोहब्बत ज्यादा थी, प्यार ज्यादा था। कुछ अरसे के बाद मेरे घर वालों को भी एहसास हुआ कि घर के काम खुद होना शुरू हो गए और मेरे घर वालों ने भी महसूस किया कि कुछ ऐसी ताकत है, कुछ ऐसी कुव्वत है जो हमारे घर के काम खुद ब खुद कर देती है। एक दिन मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया। इस दिन मैं भी बहुत रोई, जिन भी बहुत रोया, लेकिन मैंने अपने वालिदैन की खातिर इस जिन को मना लिया
کہ میرے والدین کی محبت ہے، اگر یہ رشتہ نہ ہوا میری والدہ جو دل اور گردوں کی مریضہ ہے وہ مر جائے گی۔ میں نے اسے جیسے تیسے کر کے منا لیا، اس بات پر کہ بظاہر میں اس کی بیوی ہوں، لیکن میں تو اسے جدائی برداشت نہیں کروں گی، اور اس دن سے لے کر آج تک سال ہا سال گزر گئے ہیں، میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا۔ اگر آنا بھی چاہے تو وہ جن فوراً آ کر اسے روک دیتا ہے، یا اسے کسی ایسی تکلیف، ڈر، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی میں پڑ جاتا ہے۔ جب یہ داستان اس نے بیان کی تو میں نے اس خاتون سے سوال کیا کہ اتنے سال تیری شادی کو ہو گئے ہیں، کیا تجھے اولاد کی چاہت نہیں؟ کہنے لگی کہ بعض اوقات جب مجھے خیال آتا ہے تو میں جی بھر کر رو لیتی ہوں، اور اسی وقت جن آتا ہے اور ایسی باتوں میں بہلاتا ہے اور پھسلاتا ہے کہ میں ایک پل میں پرسکون ہو جاتی ہوں۔ قارئین، یہ اس جن کا عشق تھا اور محبت تھی۔ ہاں، میں نے اس کا علاج کیا، آج اس کا ایک بیٹا ہے، اور مجھے پتا چلا کہ دوسرے بچے کی آمد بھی انشاءاللہ متوقع ہے۔ جنات کا عشق لازوال اور بے مثال ہوتا ہے، اور جنات کی محبتیں بہت عجیب ہوتی ہیں۔